हाय एवरीवन, मैं वंदना पाक विधि में आपका स्वागत है। आज संडे ब्रंच में हम खस्ता कचौरी बनाने जा रहे हैं। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारे इंडियन फूड में खस्ता कचौरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इसके बिना तो हमारा कोई फेस्टिवल कंप्लीट ही नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको लगता है कि ये अनहेल्दी फूड है, हाई कैलोरी है इसमें। लेकिन अगर आप इसे घर में बनाते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी है, डिलीशियस है और बनाने में भी ये बहुत आसान है। लेकिन अगर आप बाहर खाते हैं तो वाकई में ये अनहेल्दी है, अनहाइजीनिक है। इसे आप यही कोशिश कीजिए कि आप इसे घर पे बनाइए और घर पे एंजॉय कीजिए। ये बनाने में बहुत ही आसान है। आज हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से हेल्दी है। अगर आपने इस तरीके से प्लेट लगाई तो वाकई में आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हमने मूंग दाल को रात में भिगो लिया था और इसको उबलते हुए पानी में हमने डाल दिया है। इसको हम उबालेंगे। इसको हम तब तक उबालेंगे जब तक कि 75% ये पक नहीं जाता। हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना चाहिए, बस इतना हमें पकाना है कि ये हाफ कुक हो जाए और फिर हम इसको छान करके ठंडा कर लेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं, दो तरह की कचौरी बनाएंगे। एक तो हम मूंग दाल की कचौरी बनाएंगे और आलू की कचौरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने बेसिक जो मसाले हैं वो तैयार कर लिया है। ये हमने कसूरी मेथी ली है, ये जीरा है, सौंफ है, हींग है, अजवाइन है, गरम मसाला है, चाट मसाला और ये किचन किंग मसाला लिया है हमने। अगर आपके पास है किचन किंग तो लीजिए, नहीं तो आप इसकी जगह पे धनिया और जीरे का पाउडर ले लीजिए। और हमने साथ में हाफ कप, हमने 2 कप मूंग की दाल ली है तो हाफ कप हमने बेसन ले लिया है। और ये मूंग की दाल को हमने हाफ बॉईल कर लिया है। हमें फुल बॉईल नहीं करना है, सिर्फ इतना ही रखना है कि ये मैश तो हो जाए पर बहुत ही ज्यादा मैश ना हो। इतना बस ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा मैश ना हो ये। और इसको हमने बॉईल करके और इसको हमने छान करके रख लिया है। अब इसे हम भून करके तैयार करेंगे मसाले को। उसके बाद से हम आलू का मसाला तैयार करेंगे। हमने ऑयल ले लिया, मस्टर्ड ऑयल में इसको हम बनाएंगे। आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकती हैं। हमने जावित्री को बारीक चूरा कर लिया है। 2 तेजपात डाला है, उसमें हमने जावित्री डाला है। जीरा डालेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे ताकि ये चीज़ें जलनी नहीं चाहिए। सौंफ डालेंगे, हींग डालेंगे, इसको हल्के से 1 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। हल्दी डालेंगे इसमें। फ्लेम लो रखिएगा, नहीं तो ये चीज़ें जल सकती हैं। इसमें जो हमने बेसन लिया है, बेसन को डालेंगे और उसे भूनेंगे। बेसन को जब हम ऑयल में डालते हैं तो इसमें से झाग होता है, तो देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑयल है, जबकि ऑयल ज़्यादा नहीं लिया हमने। बेसन को हम खुशबू आने तक भून लेंगे। किचन किंग मसाला हमने इसमें डाल दिया है। गरम मसाला है, अमचूर पाउडर है, कसूरी मेथी है, थोड़ी सी लाल मिर्च ली हमने, नमक डाला,
कलर के लिए हम इसमें देगी मिर्च डालेंगे, ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर अच्छा आता है, तो इसलिए अगर देगी मिर्च है तो उसे डालिए। इसमें हल्का सा हमने बाद में थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है। खुशबू आने तक इसको हल्का भून लेंगे, बस ध्यान रहना चाहिए कि बेसन जलना नहीं है। इसमें हम दाल को डाल देंगे। हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला था, वो हमने दिखाना हम आपको भूल गए। अगर आप लहसुन नहीं खाती हैं तो स्किप कर सकती हैं, पर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जरूर डालिए इसमें, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। हमने डाल दिया है इसमें। वैसे तो आप दाल को भिगा करके और कच्चा भी ग्राइंड करके आप उसको भून सकती हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आपने उसको हाफ कुक कर लिया है तो फिर आपकी दाल कच्ची नहीं रहती है और उसमें कच्चे रहने का डर नहीं रहता है। लेकिन ये देखिए, हमने इसको भून कर तैयार कर लिया है। ये बहुत जल्दी भून के भी तैयार हो जाता है क्योंकि हमने पहले ही पका लिया है इसे। अब हम आलू के लिए मसाला तैयार करेंगे। आलू हम उबाल करके मैश करके रख लिया है हमने। मसाले सेम हम यूज़ करेंगे। जीरा डालेंगे, सौंफ डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, हल्दी लिया है। ये बेसिक मसाले हैं जो कि कचौरी के मसालों में पड़ते ही हैं। हींग डाला है। हमने बारीक एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे बारीक चॉप कर लिया है। इसको हल्का सा हम भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है प्याज को। हमने किचन किंग मसाला, गरम मसाला, कसूरी मेथी, हींग, चाट मसाला सब कुछ हमने इसमें मिक्स कर दिया है। इसे स्लो फ्लेम पे भून लेंगे खुशबू आने तक। इसमें हमने 2 टीस्पून इसमें बेसन का डाला है। बेसन डालने से आलू में जो मॉइस्चर होता है वो बहुत जल्दी ही सूख जाता है इसमें। आलू को हमने बहुत अच्छे से इसको अच्छे से मैश करना है। आप चाहें तो ग्रेट कर सकती हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, क्योंकि अगर लम्स रहेगा तो आप जब उसको फिल करेंगी तो वो फ्राई करते समय फट जाएगा। हमने सॉल्ट लिया है और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे इसको, क्योंकि हमको फिल करना है कचौरी में, तो ड्राई होना चाहिए पूरी तरह से। और इसे भी हम ठंडा कर लेंगे। अब हम आटा लगा लेते हैं कचौरी का, जब तक मिक्सचर हमारा ठंडा हो रहा है। तो 2 तरह से बनाएंगे। ये हमने आटे का जो रेगुलर हम अब चपाती बनाते हैं उस आटे को तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमने 2 कप आटा लिया है। उसमें हमने 1/4 कप सूजी का लिया है। 2 इसलिए बना रहे हैं कि हम चाहे तो रेगुलर आटे से भी बना सकते हैं और फिर मैदे से भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसा खाना है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें घी डाला है। घी से बहुत ही ये क्रिस्पी बनता है, लेकिन आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकती हैं, उससे भी अच्छा बनता है। इसको बहुत अच्छे से मिलाना है कचौरी बनाने के लिए। मोयन को बहुत अच्छे से मिलाना चाहिए आटे में। आप इसे करके देख लीजिए, अगर ये बंध रहा है तो इसका मतलब मोयन सही लगा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे गूँथेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाना हमें और ना ही बहुत ज़्यादा इसको हमें टाइट करना है। नॉर्मल सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार करना है। चपाती का आटा जो हम बनाते हैं थोड़ा सा उससे हमें सख्त गूँथ के रखना है।
अभी हमने मैदे को लिया है, 500 ग्राम हमने मैदा लिया है। उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और अजवाइन डालेंगे। हाथ से उसको करके रब करके डालेंगे तो खुशबू उसमें बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। इसमें हमने दही लिया है डालने के लिए, 1/4 कप हमने इसमें दही का डाला है। दही डालने से ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। दही नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन दही डालेंगे तो और ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा। और 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल लिया है। ऑयल का कोई मेज़रमेंट नहीं होता है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, लेकिन बस इतना होना चाहिए कि आप जब भी उसको बांधें तो वो एक गोल लड्डू की शेप में बच जाना चाहिए, तभी जा कर के आपका आटा कचौरी के लिए तैयार होगा और कचौरी आपकी खस्ता बनेगी। लेकिन कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकती हैं। ये देखिए हमने एक स्मूथ सा डो तैयार किया है और इसे 30 मिनट्स के लिए रख दिया हमने। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था मूंग दाल की, ये मिक्सचर तैयार है, तो इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे ताकि जब हम भरें तो उसमें आसानी रहे। ये आलू का भी हमने बॉल तैयार कर लिया है और ये मूंग दाल का है। आप उड़द दाल से भी बना सकती हैं, पर मूंग की दाल बनाया है ज़्यादा अच्छा है। हमने दोनों तरीके के आटे ले लिए हैं, एक हमने मैदे का लिया है और दूसरा हमारा गेहूं का आटा है, रेगुलर जो चपाती वाला आटा है। इसे हम जो भी साइज़ आप बनाना चाहती हैं उस हिसाब से आप बॉल्स इसकी तैयार कर लीजिए और इसकी बॉल्स तैयार करके फिर से ढक करके रखिए, नहीं तो क्रैक्स आएंगे इसमें। बस इसको अच्छे से हम डाल करके बहुत अच्छे से इसको बंद करना है, क्योंकि अगर ये अच्छे से बंद नहीं है तो फ्राई करते समय ये फूलते समय फट जाएगा। आप इस तरह से बना करके सारे पेड़े तैयार कर लीजिए इसको फिल करके। बनने में बहुत ही आसान है ये इसको हम हाथ से बना रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से बना सकती हैं या बेल के भी बना सकती हैं, जैसे आपकी मर्जी। पर ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये ऑयल में जा कर के ये फट जाएगा। ये हल्का सा मोटा रखेंगे इसको। ये मैंने इसको हाथ से, बहुत सॉफ्ट है इसलिए हाथ से ही हमने इसको बढ़ा लिया है। अगर आप हाथ से नहीं बढ़ा सकती तो आप इसको रोल कर लीजिए। बहुत हल्के हाथों से रोल कीजिए ऑयल लगा करके, ताकि ये कहीं से भी निकलने ना पाए। अब हमने पैन में घी ले लिया है, इसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं गर्म करना है हमें ऑयल को, और बहुत ज़्यादा हमें कम भी नहीं रखना है। बस एक बार हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म कर लेना है और इसकी फ्लेम हमको स्लो कर देनी है। उसके बाद में इसमें कचौरी डालेंगे और कचौरी को बिल्कुल भी डाल करके हमें टच नहीं करना है। ये धीरे धीरे धीमी आंच पे पक करके ये अपने आप ऊपर आ जाएगी फूल करके। अगर आपने इसको जरा भी इसकी फ्लेम अगर हाई रहेगी तो फिर ये कचौरी ऊपर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से बिल्कुल ही कच्ची रहेगी।
और बहुत ही ज़्यादा आपने ठंडे ऑयल में डाल दिया तो सारा ऑयल ही इसके अंदर चला जाएगा, तो भी नहीं अच्छी बनेगी। तो आप ऑयल के टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा कि इसे गर्म तो करना है पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लो टू मीडियम रखेंगे हम थोड़ी देर के लिए। जब कचौरियाँ हमारी फूल के ऊपर आ जाएंगी तो हम थोड़ा सा फ्लेम हम बढ़ा देंगे, लेकिन फ्लेम जो है हाई नहीं होनी चाहिए, लो टू मीडियम के बीच ही रहनी चाहिए। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम इसको पकने में 10 मिनट का टाइम लग जाता है एक बार की कचौरी डालने में। ये देखिए हमारी क्रिस्पी कचौरियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। कचौरी को कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं करना चाहिए। आप सुन सकते हैं कितनी करारी बनी है। लीजिए हमारी खस्ता कचौरी बन करके, मूंग दाल और आलू की कचौरी बन के घर पे तैयार है। हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने घर पे बनाया है, तो ये हाइजीनिक भी है और हेल्दी भी है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आलू की सब्जी लेंगे जो कि हमने कम ऑयल में बनाई है। बाहर ये आपको बहुत ऑयली मिलता है, लेकिन घर पे जब आप बनाते हैं तो आप इसे अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपकी ये थाली हेल्दी क्यों है। क्योंकि आपको पता है कि आलू में कितने सारे विटामिन्स होते हैं, B1, B3, B6, पोटेशियम, मिनरल्स, फास्फोरस, सब कुछ होता है। और चूंकि हमने आलू को फ्राई नहीं किया है, सिर्फ बॉईल किया है, तो सारे विटामिन्स और मिनरल एज इट इज़ हैं इसमें। टोमेटो का आपको पता ही है कि टोमेटो में विटामिन A, C, K एंड पोटेशियम होता है, तो वो भी आपको मिल रहा है इस प्लेट में। अनियन के बारे में आपको पता ही है कि अनियन में विटामिन C है, B6 है एंड पोटेशियम है। तो अनियन और कोरिएंडर के तो क्या ही कहने, कोरिएंडर में विटामिन K है, C है, और ग्रीन चिली में आप विटामिन C से भरपूर है। आपने जो फीलिंग इसमें की है वो आपने की है मूंग की दाल की, तो साथ में आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट है वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो ये पूरी की पूरी प्लेट आपकी विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है। आपने इसको घर पे बनाया है तो आप इसे बेझिझक होकर के खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इसे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।